दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग किताब के बारे में। ये किताब आपको बताती है कि आप किस तरह से किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर सकते हैं, आपका बोलने का तरीका कैसा होना चाहिए और कैसे आप पब्लिक स्पीकिंग की कला में माहिर बन सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ वही बताऊंगा और आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। डेल कार्नेजी अमेरिका के एक लेखक और लेक्चरर थे। वह लोगों को सिखाते थे कि किस तरह से वह खुद में सुधार कर सकते हैं, किस तरह से वह कुछ बेच सकते हैं और कैसे वह बोलने की कला में माहिर बन सकते हैं। दोस्तों आज 100 साल के बाद भी उनकी किताबों को लोग बहुत पसंद करते हैं और उनकी किताबों से आज भी बहुत कुछ सीखा जाता है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना और मेरे बताए गए पॉइंट्स को ध्यान से सुनना। तो दोस्तों पब्लिक स्पीकिंग का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक टोन में ना बोलकर अपनी बात के जरूरी शब्दों पर जोर दीजिए। दोस्तों आपने गाने सुनते वक्त ये देखा होगा कि उसमें अलग अलग धुन का इस्तेमाल होता है। जरा सोचिए कि आपका मनपसंद गाना सुनने में कैसा लगता अगर उसमें सिर्फ एक तरह की धुन बजती और गाने वाला सिर्फ एक टोन में गाया जाता। कोई भी चीज अगर पूरी तरह से सिर्फ एक खूबी को दिखाती है तो वो खूबसूरत नहीं लगती। सोचिए अगर दुनिया सिर्फ एक ही रंग में रंगी होती तो कैसा लगता। आपके आसपास हर जगह सब कुछ सफेद रंग का हो जाए तो कैसा लगेगा। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि बोलते वक्त कभी भी इस तरह से मत बोलिए कि सुनने वाले को लगे कि आप बस रद्दी कुछ भी बोल रहे हैं। आपके टोन को जरूरत के हिसाब से बदलते रहिए और अपने वाक्य के जरूरी हिस्सों पर जोर देकर बोलिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कहना है कि कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है, तो यहाँ पर आप इस वाक्य के कुछ जरूरी शब्दों को पहचानिए, जैसे कामयाबी, किस्मत, कर्मों और नतीजा। अब आप इन जरूरी शब्दों को थोड़ा सा जोर देकर बोलिए ताकि ये शब्द सुनने में बाकी शब्दों से अलग लगे और आपके सेंटेंस का वेट बढ़ाएं। लेकिन जोर देकर बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे चिल्लाकर कह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसे अलग तरह से कहना ताकि सुनने वाला ये समझ जाए कि वो शब्द वाक्य के जरूरी शब्द हैं। अगर आप जोर से बोल रहे थे तो उन जरूरी बातों को आराम से कहिए, जैसे कामयाबी आपकी किस्मत का नहीं बल्कि आपके कर्मों का नतीजा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ आया होगा और आपको ये प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। वो ये है कि अपनी बात के जरिए अपने लोगों में भावनाएं पैदा करने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा स्पीकर होता है। दोस्तों इंसान हमेशा अपनी भावनाओं के आगे मजबूर हो जाता है। यही वो चीजें हैं जो हमारी जिंदगी में रंग डालती है और इसे खूबसूरत बनाती है। अगर आप किसी तरह से अपने सुनने वाले लोगों के अंदर एक भावना पैदा कर सके तो वह आपको बहुत पसंद करने लगेंगे। लोग इसलिए कॉमेडी शो ज्यादा देखने जाते हैं और डॉक्यूमेंट्री कम देखते हैं, क्योंकि कॉमेडी शो एक भावना पैदा करता है और वो है खुशी। अगर आपको इमोशनली किसी को अपने साथ कैसे अटैच करना है ये जानना है तो आप हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच सुन सकते हैं। वह इस चीज के जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि किस तरह से किसी को बातों बातों में अपने साथ इमोशनली अटैच कर लेना है। आप कभी उनकी स्पीच सुनेंगे तो सुनते जाएंगे और उनके साथ जुड़ते जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, जब हम सेल्स में किसी ग्राहक की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाते हैं। लोग नया आईफोन इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो अच्छा है। आईफोन का कोई भी एक फीचर ऐसा नहीं है जो सैमसंग या ओप्पो वीवो नहीं देते। लेकिन अगर आपके सामने आईफोन और दूसरे स्मार्टफोन्स रख दिए जाएं तो संभावना ज्यादा है कि आप आईफोन्स को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि उसको इस्तेमाल करने से उनका दर्जा ऊंचा हो जाता है। दोस्तों भावनाएं हमारी जिंदगी को चलाती हैं, इसलिए अगर आप किसी तरह से भावनाओं पर काबू पा लें तो आप लोगों के दिलों पर काबू पा सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आप किस तरह से लोगों में भावना पैदा कर सकते हैं। तो आपको बस ये नोटिस करना चाहिए कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, उसी तरह के अपने एक्सप्रेशंस और आपका टोन रखें। अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको लगता है कि बहुत अच्छा बोलता है या किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है तो आप उसे देखकर सीखें कि बात को किस तरह से कहा जाए और आपका बॉडी पोस्चर किस तरह रहना चाहिए। दोस्तों वैसे तो ये किताब बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने आपको इसके जो मेन पॉइंट्स बताए हैं इससे आप अपने अंदर 80% इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं।
अगर आप किसी और किताब के बारे में जानना चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने करीबियों के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।